नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में दर्शकों आपका स्वागत है। कहें तो पिछले 3-4 महीने से बिहार पुलिस में काफी उथल पुथल देखने को मिल रहा है। रातों रात कभी आरएस भट्टी दिल्ली निकल जाते हैं, सीआईएसएफ में उनकी तैनाती हो जाती है। आलोक राज उनकी जगह ले लेते हैं। आलोक राज अचानक से आ जाते हैं। आलोक राज जिस दिन डीजीपी का उनका नॉमिनेशन होता है, वो नॉमिनेशन नहीं, मतलब जिस दिन से उनका तैनाती होती है उस दिन से कुछ घंटे पहले तक दूसरे कई नामों की चर्चा थी। दूसरे नाम में विनय कुमार के नाम की चर्चा थी, जो वो बनेंगे। अचानक से आलोक राज बन जाते हैं। ठीक, आलोक राज बन गए। आलोक राज के बनने के बाद छः आईपीएस अधिकारी दिल्ली निकल जाते हैं, जिसमें आरएस भट्टी हैं, भृगु श्रीवासन हैं, किम हैं, विकास बर्मन हैं, कांतेश मिश्रा हैं, एनएच खान हैं। तब आलोक राज बहुत अच्छे तरीके से अपना संभाल रहे थे। इसी बीच में ये खबर चली आज से 1-1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले। इस खबर को भी मैंने ही सबसे पहले दिया था। जो 2 सुपर कॉप लौट रहे हैं बिहार। एक का नाम था कुंदन कृष्णन, दूसरे का नाम था रतन संजय। बहुत दिनों तक बहुत सारे लोगों ने, उन मीडिया कर्मियों ने, कहें जो सोशल मीडिया साइट्स के कर्मियों ने, बहुत सारे पुलिस कर्मियों ने इस चीज़ से साफ तौर पे इनकार किया था जो कुंदन कृष्णन बिहार लौट के नहीं आ सकते। उन्होंने कारण दिया था, जिस तरीके से कुंदन कृष्णन को यहाँ से वापस भेजा गया था सिविल डिफेंस में 2 साल पोस्टिंग के बाद। कुंदन कृष्णन बिहार से गए, बड़े मायूस होकर रूठ करके गए थे, गुस्से में गए थे। कुंदन कृष्णन कभी नहीं आएंगे। वैसी स्थिति में ठीक है, 1-2 महीने लगे, सरकार ने कुंदन कृष्णन को तैयार किया और कुंदन कृष्णन लैंड किए, पटना ज्वाइन किए। कुंदन कृष्णन के ज्वाइनिंग तक ये कहीं किसी को भनक नहीं थी जो आलोक राज डीजीपी बने रहेंगे कि नहीं बने रहेंगे। आलोक राज के डीजीपी बनने से 4 दिन पहले मैंने ही खबर चलाई थी जो क्या आलोक राज डीजीपी बने रहेंगे। इत्तफाकन 4 दिन के बाद आलोक राज अपने पद से हटा दिए गए और डीजी कहें बिहार पुलिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन उन्हें बना दिया गया। वो वहाँ बनते हैं। कुंदन कृष्णन एडीजी हेडक्वार्टर है, डीजीपी विनय कुमार बन गए, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी चेंज हो गए, वहाँ पंकज दराद आ गए। फिर अचानक से बात उठने लगी जो फिर कुंदन पूरे लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए उन्होंने। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जनरल प्रेस कॉन्फ्रेंस डीजीपी के साथ की। फिर ईओ के साथ बैठकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया को संबोधित किया और बताया जो उनका फ्रेम क्या है, काम करने का प्लान क्या है, उनका मतलब सिस्टम क्या होगा। वो इस बार अपराधियों को आर्थिक मतलब रूप से तोड़ेंगे और कोई व्यक्ति अगर आर्थिक रूप से टूट जाता है तो समझिए उसकी कार्य की प्रणाली और शैली भी टूट जाती है। इसी फोकस पर हम बात करने आए हैं आलोक राज की। आलोक राज को फिर डीजी बिहार पुलिस बिल्डिंग के बनाने के बाद अचानक से 1 वीक के अंदर ही उन्हें बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाता है, उसका प्रभार दिया जाता है। वैसी स्थिति में ये अचानक से इस पद पर कहें जो वर्तमान में रहते हुए किसी की तैनाती, और क्योंकि इस पद पर या तो रिटायरमेंट के बाद लोग वहां जाते हैं या वीआरएस लेने के बाद लोग वहां जाते हैं, तो इस पद पर आलोक राज की तैनाती से लोगों के मन में यह ख्याल आ गया कि क्या आलोक राज बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग में ही रह जाएंगे, क्योंकि इनका कार्यकाल यहाँ पर जो उनके कार्यकाल हैं उनसे ज़्यादा होगा। उनका कार्यकाल दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है, लेकिन बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग का कार्यकाल शायद 3 या 5 साल का होता है। मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन शायद 3 या 5 साल का। तो वैसी स्थिति में आलोक राज अगर बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में परमानेंट रूप में आ जाते हैं तो इन्हें 2 साल का मतलब 2 या 4 साल का एक ग्रेस मतलब मिलेगा और मतलब नौकरी इनकी अधिक हो जाएगी। ये सरकार के काम करने के लिए, सरकार के लिए ये 4 साल का समय निकाल सकते हैं। वैसी स्थिति में चर्चाएं अब आने लगी है जो बिहार राज्य पुलिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से शायद आलोक राज की विदाई हो सकती है। अभी भी हम बोल रहे हैं हो सकती है, क्योंकि ये पूरे जो कहें जो एक मापदंड बन रहा है, पूरा जो एक चेन बनेगा। क्योंकि इधर जिस तरह से डीजी बनने के बाद जेएस गंगवार वहाँ पे चले गए निगरानी में, और प्रीता वर्मा को भी वहाँ से हटाना है पटेल भवन से, क्योंकि जिस तरीके से पटेल भवन में उनके बैच में डीजीपी बने हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से सरकार को भी लग रहा है जो उनको रिपोर्ट करने के बजाय उनके नई जगह जो इंडिपेंडेंट है, होमगार्ड है, सिविल डिफेंस है, बिहार पुलिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, निगरानी है, इन सब चीज़ों को बीएमपी है, बीसैप है, तो इन सब चीज़ों का रिपोर्टिंग ऑथोरिटी सेल्फ होता है। वैसी स्थिति में प्रीता वर्मा
को डीजी ट्रेनिंग पद से हटाए जाने की संभावना है और हो सकता है बिहार राज्य पुलिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में प्रीता वर्मा की तैनाती हो सकती है और तत्काल रिटायरमेंट तक हो सकता है। आलोक राज सिविल डिफेंस के रूप में रहेंगे, प्रभार में रहेंगे और पूर्ण रूपेण बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को देखेंगे, जो शायद 5 साल का कार्यकाल होता है और उस कार्यकाल को ये पूरा करेंगे। ये तो एक तरह से ठीक हुआ, जो 1 साल की नौकरी के बदले अगर आप 5 साल की नौकरी अगर आपको सरकार की ही मिल रही है तो ये तो होता ये अच्छी बात है। अब ये सब हेतु मजबूत है, संभावनाएं हैं, होगी कैसे होगी, क्या होगी, क्योंकि अभी जो भी चीज़, जो भी निर्णय हो रहा है वो सरकार के जो आँख कान नाक हैं उनके साथ मिलकर बैठकर और जो पटेल भवन की जो टीम है वो डिस्कस करके इन सब चीज़ों पर निर्णय लिया जा रहा है और ये निर्णय लगभग लगता है अगले 24 से 48 घंटे में ये निर्णय ले लिया जाएगा। जो क्या प्रीता वर्मा विनय कुमार को रिपोर्ट करती रहेंगी, क्या आलोक राज पुलिस बिल्डिंग में रहेंगे, क्या आलोक राज के बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को ही देखेंगे, इन सब चीज़ों को लेकर के अगले 24 से 48 घंटे में निर्णय होने की संभावना है और बाकी निर्णय तो दिसंबर के अंतिम दिन होगा, जैसा होता आया है। एसपी टू डीआईजी, डीआईजी टू आईजी, आईजी टू एडीजी और बहुत सारे एसपी डीआईजी बनेंगे तो उन जगहों पर किसकी तैनाती होगी उसकी भी फील्डिंग लगातार हो रही है। लोग अपने अपने तरीके से, मतलब कहें जो अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस बार प्रयास से लोग पास नहीं करेंगे, इस बार मेरिट से पास करना है। इस बार जुगाड़ टेक्नोलॉजी से पास करने की योजना इस सरकार ने नहीं बनाई है। अंतिम 18-19 साल में जो पहला का 5 साल सरकार का था, 2005 वाला 5 से 10 का जो था गोल्डन एरा, वही एरा को लौटाने का प्रयास विनय कुमार और उनकी टीम करने जा रही है और ये एरा ये 1 साल में होगा। वैसे चर्चाएं तो बहुत तरह की होती हैं, 2005 से 10 के बीच में कुछ और भी बातें थी, कुछ और भी चर्चा का विषय था, उन बातों पे अभी नहीं जाएंगे। नेगेटिव बात करने से अच्छा है पॉजिटिव बात की जाए और पॉजिटिव बात करने से ही पॉजिटिविटी समाज में और चारों तरफ आती है। अब देखना है जो सरकार और पुलिस प्रशासन तो मसौदा तैयार करती है, निर्णय सरकार को लेना है। सरकार क्या निर्णय लेती है, हमको, आपको, दर्शक सबको इंतजार रहेगा। उसी इंतजार में हम आप सब देखते हैं जो सरकार क्या करती है और कितने दिनों तक सरकार इन लोगों को इंतजार कराती है और देखते हैं, इंतजार कीजिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और दर्शक आपको अपना कमेंट देना है, कमेंट देना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट जरूर दें।